सर ये बताइए कि एक्स अगर एक्सपोनेंशियल थीटा को फॉलो करता है तो 2 थीटा समीशन एक्स आई काई स्क्वायर को फॉलो करेगा या फिर 2 बाय थीटा करेगा? तो वो तो डिपेंड कंफ्यूजन हो करता है गई। कौन सा वाला आप पीडीएफ ले रहे हैं उसके हिसाब से ना। दोनों सर होगा दो अलग अलग एक्सपोनेंशियल केस में। हम्म। एक्सपोनेंशियल थीटा को फॉलो कर रहा है जैसे। एक्स आई जो है एक्सपोनेंशियल थीटा, इसका पीडीएफ बताइए मुझे, आप कौन सा वाला पीडीएफ ले रहे हैं इस, सर मतलब 1/1 कॉमा थीटा, गामा 1 थीटा। नहीं नहीं, थीटा ई की पावर माइनस थीटा एक्स या 1/थीटा ई की पावर नहीं माइनस सर, एक्स। पहला वाला। तो जो पहला आप वाला। कह रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंग आएगा एक में। वो दोनों डिपेंड करता है ना कौन से वाला ले रहे हैं आप उसके हिसाब से। तो इसके हिसाब से आपका आ जाएगा 2 थीटा समेसन एक्स आई का स्क्वायर एन होगा। इसके हिसाब से 2/थीटा समेसन एक्स आई का स्क्वायर 2n होता है, एन होता है, 2n होता है ना। क्या होगा, 2n होता है कि n होता है? सर 2n। हाँ 2n। तो समझ आया आपको? अगर ये वाला पीडीएफ लोगे इसमें तो ऐसा होगा, ये पीडीएफ है तो ऐसा है। सर ये मैंने एक क्वेश्चन भेजा है, इसमें मैंने यही वाला कॉन्सेप्ट यूज किया था पर हो नहीं पा रहा सॉल्व। पेयर ऑफ कांस्टेंट c1 c2 such that this is this। तो यहाँ करना क्या है, c1 c2 निकालने हैं। सो क्यों नहीं हो रहा है ये क्वेश्चन जो है, एक्स आई इज एक्सपोनेंशियल लैम्बडा, और आपको बता रखा है कि लैम्बडा मोर देन c1 इंटू एक्स बार, c2 इंटू एक्स बार, ये कितना है 90%, 0.9, 90% है। तो आप इसको पहले तो एक्स बार से डिवाइड करो, तो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, लैम्बडा अपॉन एक्स बार, c1 टू c2 एक्स बार अपॉन लैम्बडा, ये आ गया 1/c2 से 1/c1, ये भी 0.90 है। एंड हमें कॉन्फिडेंस लेवल निकालना है इसके टर्म में, एक्स बार के टर्म में नहीं। तो आप वही निकाल रहे थे। तो यहाँ से सर मैंने इसको समीशन एक्स आई के फॉर्म में करके किया तो थीटा आ रहा है, मतलब पैरामीटर अटक रहा है। कोई बात नहीं। तो इसमें जो है आप ये कर रहे हैं कि समेसन एक्स आई, तो क्या हो जाएगा 1/n लैम्बडा समेसन एक्स आई, यही तो होगा। तो इसमें होगा क्या, मेन है 1/c2 से 1/c1, और ये 0.90 है। तो आपको मेनली कन्वर्ट करना है इसको काई स्क्वायर में, नहीं। तो यहाँ पे यस। एक्स आई एक्सपोनेंशियल लैम्बडा है, तो समेसन एक्स आई कितना होगा, गामा एन कॉमन गामा लैम्बडा है लैम्बडा। ना। अब यहाँ पे मैं 1/लैम्बडा समेसन एक्स आई लूँगा, तो मैं गामा कौन सा वाला ले रहा हूँ, तो मैं अगर ये पहला वाला केस ले रहा हूँ तो यहाँ गामा ये वाला होगा, बीटा अपॉन अल्फा, गामा अल्फा एक्स की पावर अल्फा -1 ई की पावर माइनस बीटा एक्स। ओके। सो ठीक है। तो ये 1/लैम्बडा आपको लगता है ये क्या होगा गामा में, आपके हिसाब से क्या बनना चाहिए? ठीक है, अरे हाँ। n/लैम्बडा फॉर्म, नहीं नहीं, सो मेरे एन हिसाब से तो ये एन बन कॉमा जाएगा। वन हाँ। ये यस। डिपेंड, देखो ये सब भी दो, गामा में दो पीडीएफ है ना, तो दोनों में अलग अलग रूल हैं। एक्सपोनेंशियल में भी उसके हिसाब से रूल हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे मैं अगर ये वाला गामा का पीडीएफ ले रहा हूँ, मान लीजिए ये पीडीएफ ले रहा हूँ, तो एक्स अगर गामा अल्फा बीटा है और आपको के एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन पूछता है कोई,
तो क्या करेंगे आप, तो इस वाले पीडीएफ में अल्फा बीटा अपॉन के होगा, ठीक है, इस पीडीएफ के हिसाब से कि एक्स अगर गामा अल्फा बीटा है तो के एक्स होगा गामा अल्फा कॉमा बीटा बाई के, इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ पे हम यही यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर ये वाला पीडीएफ यूज़ करें तो अब बताइए क्या होना चाहिए, क्या यही होगा या कुछ और होगा अब। सर फिर लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, तो उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सा वाला। तो ये जो एक्सपोनेंशियल लैम्बडा लिखा है ना, अब आप ये देखिए जिस ईयर का पेपर है उस ईयर में पीडीएफ दिया होगा, आप ये जो जहाँ से भी स्क्रीनशॉट लिए हैं यस सर। तो उसका यस सर। फर्स्ट पेज पे जाइए, उस पे देखिए पीडीएफ कौन सा वाला है, ये वाला पीडीएफ है या ये वाला पीडीएफ है, उसके हिसाब से काम होगा। ओके। हाँ, तो वैसे तो यहाँ चेंज हो जाएगा, ये वाला लॉजिक लगाऊंगा तो हमारा जो वैसा आ जाएगा, तो ये लैम्बडा स्क्वायर आ जाएगा। फिर एन से अगर मैं डिवाइड, तो डिपेंड करता है ना नोटेशन कैसा है। सर जैसे नेट वगैरह में ये चीजें मतलब जैसे जैम के पेपर में तो फर्स्ट पेज आता है, पर उसमें तो आता नहीं सर, तो तो फिर कैसे? नेट में वहीं पे दिया होगा पीडीएफ, वो एक्सपोनेंशियल लैम्बडा के बजाय दे विल राइट एक्सपोनेंशियल विथ रेट लैम्बडा या विथ मीन लैम्बडा, ऐसा लिखा होगा ना, या पीडीएफ लिखा होगा नेट के पेपर में, अगर होगा तो पीडीएफ लिखा होगा, है ना। तो ये ओके है, सर। जो भी होगा चेक कीजिए, उसके अकॉर्डिंग चेंज कीजिए, क्योंकि दूसरा वाला पीडीएफ जैसे ये वाला है, तो इसके हिसाब से जो पीडीएफ बनेगा कि 1/बीटा की पावर अल्फा गामा अल्फा एक्स की पावर अल्फा -1 ई की पावर -x/बीटा। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो अगर x का डिस्ट्रीब्यूशन है गामा अल्फा बीटा, तो इस वाले पीडीएफ में के एक्स एक्चुअली बनेगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा बीटा कॉमा के हो जाएगा ना। तो ये चीज़ है, तो मे भी हो सकता है दूसरा वाला एक्सपोनेंशियल लैम्बडा का मतलब उसका दूसरा वाला हो, तो दूसरा वाला लेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो जब 1 हो जाएगा है ना, तो उस तरह से कुछ होगा कहने मतलब। तो इसमें क्या होगा, एन टाइम करेंगे तो क्या आएगा, एन लैम्बडा समेसन एक्स आई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, या टू करना सर पड़ेगा मुझे, एन एन नहीं कॉमा टू करना पड़ेगा, इसको एन तो एडजस्ट करना पड़ेगा। एन क्वेश्चन में दिया है, एन तो क्वेश्चन है फिक्स है ना, एन तो 5 है ना आपका, तो एन 5 है सर। एन छोड़ दो, एन को हटाओ, एन इग्नोर करो। तो 2 टाइम 2/लैम्बडा समेसन एक्स आई कितना आएगा। सर गामा एन कॉमा 2। तो हम किसके हिसाब से चल रहे हैं, इसके हिसाब से चल रहे हैं ना, तभी ठीक है। यस सर। तो गामा एन कॉमा टू, और इस पीडीएफ के हिसाब से गामा एन कॉमा टू जो है ना, ये काई स्क्वायर 2n है, चेक करो जरा। सर लेकिन हाफ नहीं आ रहा। कौन सा हाफ नहीं आ रहा, सर वो गामा में एक टर्म हाफ होनी चाहिए ना। नहीं नहीं, तो वही तो आपको पूरे कन्फ्यूज़न है, वही तो फंसा रखा आपने, आपको क्लैरिटी है ही नहीं चीज़ों का, अभी वही मैं समझा रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ दो पीडीएफ है, दोनों में हाफ क्यों चाहिए भाई आपको, आपको ढंग से क्लैरिटी नहीं है चीज़ों का। नो सर, मैं कह रही हूँ गामा में एन कॉमा 2 है ना, तो काई स्क्वायर कैसे बोल सकते हैं? तो यहाँ पे 2n/2 नहीं है ये, सर 2n/2 तो हो गया, 2n मतलब n/2 कॉमा हाफ होता है ना। वही तो मैं तो समझा रहा हूँ आपको, कब हाफ होता है कब टू होता है, यही तो ज्ञान नहीं है आपको, वही तो मैं समझा रहा हूँ कि आपको हर केस में हाफ ही चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे इसको मुझे काई स्क्वायर बनाना है, ये मान लो गामा है, जैसे इसको अभी लिख रहा हूँ मैं गामा अल्फा बीटा, ठीक, और ये भी मैं लिख रहा हूँ गामा अल्फा बीटा ही लिख रहा हूँ। तो मुझे बताइए काई स्क्वायर एन कब बनेगा, इसमें अल्फा को, इसमें बताइए पहले अल्फा को क्या रखेंगे और बीटा को क्या रखेंगे, तो ये काई स्क्वायर एन बनेगा, आइडिया है आपको। सर इसमें अल्फा तो n/2 आना चाहिए और बीटा हाफ। ठीक, तो इस वाले पीडीएफ के हिसाब से n/2 1/2 बन जाएगा काई स्क्वायर एन, और यहाँ बताइए, अच्छा, यहाँ पे n/2 कॉमा 2 हो जाएगा। तो वो आप जी। समझ आया वहाँ पे मैं क्यों लिख रहा यस था। सर। यस सर। यस तो सर। ये सब क्लैरिटी होनी चाहिए ना भाई, कि किस पीडीएफ में कैसा पैरामीटर होगा। ये काई स्क्वायर एन,
तो हम चूंकि इसके हिसाब से चल रहे हैं यहाँ पे, तो हम इस पीडीएफ के हिसाब से चल रहे हैं, तो ये काई स्क्वायर 2n नहीं हुआ, ठीक है। जब ये काई स्क्वायर n हो रहा है तो ये काई स्क्वायर 2n हो गया। तो ये आपका t मान लो अभी के लिए पाइवट क्वांटिटी टाइप को। तो यहाँ से आगे n आपको क्वेश्चन में 5 दे रखा है, तो ये t/5, 5 को इधर भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। 1/c2 1/c1, अब है ना। तो ये तो आपको क्वेश्चन बता ही रखा है काई स्क्वायर के बारे में। आगे समझ आ रहा है? जो यस सर। यहाँ से आ गया ना 5/c2 5/c1, दिस इज 0.90। अब ये क्वेश्चन में दे रखा है ना किस पॉइंट के आगे क्या है, दे रखा है। ये t का डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 10 है ना। तो n आपका 5 था क्वेश्चन में, तो इसका मतलब t का डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 10 है। अब क्वेश्चन में बता रखा है उसको फिट करो ठीक से, कि x लेस देन 0.94 जो है वो आपका 3.94 जो है 0.5, तो यहाँ कोई नंबर है 3.94, इसके पीछे 5% प्रोबेबिलिटी है। और एक नंबर है 18.3 जिसके पीछे 95 से आगे 5% है। तो ये तो हो गया आपका आंसर। तो ये जो 5/c2 है ना अब बीच में 90% है, ये बीच में क्या है 90% है। सर आ गया समझ में। तो 5/c2 की वैल्यू आपको दे रखा है 3.94 है ना, और 5/c1 की वैल्यू दे रखा है 18 ये क्वेश्चन में लिखा रहेगा। तो हो गया c1 c2 चाहिए आपको, आ गया। ओके सर। ठीक। तो एक्चुअली जो क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल लैम्डा है ना, वो ये वाला नहीं ये वाला होगा, आप चेक कीजिए। तो जो एक्सपोनेंशियल लैम्डा लिखा है उसका पीडीएफ एक्चुअली ये वाला है। तो ये फर्स्ट पेज पे लिखा होगा 1/λ e⁻x/λ। इस पीडीएफ के हिसाब से काम हो रहा है। तो इसके हिसाब से ये वाला गामा है, और इसके हिसाब से ये काई स्क्वायर है, एंड देन ऐसा आंसर आ गया। ठीक। ओके सर। सर हाँ जी हाँ जी। सर अगर टी सफिशिएंट है तो उसका कोई भी